बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स में टेस्ट नंबर 5 को हल करेंगे। उम्मीद है आपको पहली वीडियोस भी अच्छी लगी होंगी। उसमें अब कुछ सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं साथ साथ, ठीक है, वो मैं अलहदा वीडियो इंशाल्लाह बना के भेज दूँगा, जल्दी इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। जो स्पेशली जैसे एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और इसी तरह फैक्टराइजेशन किस तरह की जाती है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाता रहूँगा साथ साथ, और जल्द ही इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पहले मैथमेटिक्स के कुछ हाउ नो हो जाए, कुछ सवाल आप कर लें, ताकि आपका इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि आप कम से कम किसी भी टेस्ट में जाने से पहले इतना ज़रूर आपके जहन में हो कि हम टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जल्द ही इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा जो आप लोगों ने मुझ तक पहुंचाई है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बल्कि स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपके कई रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को इनकी मालूमात मिल सकती हैं, और ये एक सदका जारी है उन गरीब लोगों के लिए जो नहीं अटेंड कर सकते एकेडमीज़ वगैरह, और जो फ़ीस देने के काबिल नहीं हैं, या फिर उनसे एकेडमीज़ जो है वो दूर हैं अपने घर से। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी आपके अपने ग्रुप्स हैं उनमें वीडियोस को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखी जाए और इसका हर बंदे को फ़ायदा हो। मेरा जो बेसिक मकसद है जहाँ पे वीडियोस बनाने का, वो यही है कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कमज़ोर होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो जिस टेस्ट में भी जाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो उनकी सिलेक्शन हो सके। इसके अलावा हम यहाँ पे एकेडमी में अपनी सर्विसेज तो दे ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है बहुत दूर से आने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप अगर यहाँ कोहाट से दूर बैठे हैं, ठीक है, तो इसलिए कि आप वहाँ बैठकर भी इन वीडियोस को देख सकें और हल कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस 5 y इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 6, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो व्यूअर्स, आपको अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या दूसरे लफ्ज़ों में हम अक्सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ते हैं, तो वो फार्मूला अगर आपको आता है तो उस फार्मूले को जब आप यूज़ करेंगे तो वो आप वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो है वो नोट जैसी पुट करेंगे x प्लस 5 के वाई की और x इंटू वाई की, तो आपका वैल्यू 35 जो है वो आएगा। फार्मूले भी इंशाल्लाह मैं अलहदा एक वीडियोस बनाकर आपको तमाम फार्मूले इंशाल्लाह वो भी बता दूंगा कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से फार्मूले जो है वो इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर x माइनस वाई की वैल्यू 4 है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 12xy इज इक्वल टू 64। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये आप कह लें कि जो उस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से मिलती जुलती है, ठीक है, और इस पर फार्मूले के तहत हमने इसको लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आप इसको करेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट है, विच वन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। स्क्वायर रूट हम कैसे करते हैं कि हम पहले इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे, और उस फॉर्म में ला के फिर हम जब अंडर रूट लेंगे तो जाहिर है हमारा स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा सिंपल a प्लस बी जो है वो रह जाएगा। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा 3x प्लस 2y हम लिख सकते हैं, क्योंकि 9x स्क्वायर को हम अगर स्क्वेयरिंग करें तो 3x होल स्क्वायर, और 4y होल स्क्वायर को हम 4y के स्क्वायर को हम 2y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा जो a है वो क्या बन जाएगा 3x, और b जो हमारा बन जाएगा 2y, ठीक है। तो 3x प्लस 2y हमने प्लस माइनस साथ इसलिए लगाना है कि आपका, क्योंकि स्क्वायर रूट आपने लेना है, तो स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस का साइन भी आता है। नेक्स्ट है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो व्यूज़ यहाँ पे याद रखें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जब हम ओपन करेंगे तो उसमें ए माइनस बी भी आएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लगाएंगे,
तो इस जो हम ऊपर नीचे एक जैसा होगा, जैसे 2/2 होता है तो हम 1 कर देते हैं, तो इसी तरह a माइनस बी ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो वो हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास ऊपर जो है a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर रह जाएगा, और नीचे जो है वो a माइनस बी क्योंकि कट जाएगा तो सिर्फ नीचे a प्लस बी जो है वो रह जाएगा। नेक्स्ट व्यूअर सवाल है, इफ़ अ मैट्रिक्स A हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स, सो व्हाट विल बी A's आर्डर। तो आर्डर हमेशा याद रखें कि रोज़ इनटू कॉलम में लिखा जाता है, यानी पहले रोज़ और फिर कॉलम लिखी जाती हैं। तो अगर देखें रोज़ उसकी m है तो हम पहले m लिखेंगे और क्रॉस लिख के फिर उसके बाद n कॉलम्स हैं तो m क्रॉस n, ये आपका आंसर होगा। यानी m रोज़ हैं और n जो है वो आपकी कॉलम्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 3। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास दो एलिमेंट्स हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि यहाँ आपकी ये एक जो है वो आपकी रो है और आपके पास दो जो है वो कॉलम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रोज इनटू कॉलम, 1 रो इनटू 2 कॉलम्स। नेक्स्ट व्यूअर हमारा सवाल है, ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी, यानी ए और बी को हम कैसे जमा करेंगे। तो व्यूअर्स हमने याद रखें कि जब भी जमा करना है, ठीक है, तो जमा करने का तरीका ये होता है कि आपको 2 को 0 में जमा करेंगे, 3 को हम 1 में जमा करेंगे, 4 को हम 1 में जमा करेंगे और 5 को हम 2 में जमा करेंगे। तो ये हमारे फिर भी उतने ही 2 रोज़ और 2 कॉलम्स ही रहेंगे जमा करने के बाद भी, ठीक है। जमा करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स आएगा तो वो भी 2 इंटू 2 में रहेगा, यानी 2 रोज़ और उसमें 2 कॉलम्स ही रहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ 3। अब देखें यहाँ पे एक ही आपकी रो है और एक ही आपका कॉलम है, तो इसलिए रोज़ इंटू कॉलम की फॉर्म में हम लिखते हैं, तो 1 रोज़ इंटू 1 कॉलम, तो 1 इंटू 1 इसका ऑर्डर आ जाएगा। यानी रोज़ और कॉलम में लिखने के नाम को ही ऑर्डर कहते हैं। सिंबल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल जो है वो आपको पता है कि तिकोना होता है और एक बंद शक्ल होती है, तो इससे ए आंसर जो है वो हमारा साइन है ट्राइंगल का, ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर हमारा सवाल है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में याद रखें हमारे 6 एलिमेंट्स होते हैं, यानी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है हमारे 6 एलिमेंट्स जो है वो उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारा सवाल है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटल एल इज। तो क्वाड्रेटल में क्योंकि 4 एंगल होते हैं और चारों को जमा करने से हर एंगल 90 डिग्री का होता है और 4 दफ़ा 90 जमा करने से हमारे पास आंसर 360 आता है। और एक ट्राइंगल का अंदर का जो एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, लेकिन क्वाड्रेटल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन तमाम का जो नहीं 4 कोने होते हैं जिसके, तो उसके अंदर एंगल जो है वो 360 का सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो 1:1:2। अब 1:1:2 का मतलब ये है कि 2 एंगल आपके सेम हैं और एक जो है वो आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो वो हमारे पास एंगल्स 45 के 2 हो सकते हैं और एक 90 हो सकता है, क्योंकि ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो है वो हमेशा 90 का एंगल होता है और बाकी उससे कम होते हैं। तो बाकी क्योंकि 2 एंगल हमने लेने हैं तो एटलीस्ट हम 45 के 2 एंगल ले सकते हैं। A line segment is 9 cm. Express this line segment in the ratio 1:2। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, 3 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियन हमेशा ट्राइंगल के कनकरेंट होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स वो क्या होते हैं, वो भी आपस में कनकरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो व्यूज़ याद रखें दोनों को हम ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दूसरे में हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर जो है वो जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो जितने भी a स्क्वायर और b स्क्वायर हैं ये कट जाएंगे और सिर्फ हमारे पास
2ab और 2ab आ जाएंगे और दोनों प्लस को जमा करेंगे, दोनों को प्लस करके 4ab आ जाएगा। a माइनस बी की वैल्यू आपको दी हुई है, a प्लस बी की वैल्यू आपको दी हुई है, तो a और b की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो व्यूअर सिंपल सी बात है कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लें या प्लस कर लें, तो आपको किसी एक की वैल्यू निकल आएगी और वो वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास दूसरे एलिमेंट की भी वैल्यू निकल आएगी। तो 7 और 1, 7 का मतलब है a की वैल्यू और 1 का मतलब है वो b की वैल्यू है, ठीक है। x माइनस 3 और x प्लस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो व्यूअर्स याद रखेंगे पहले x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा, फिर 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x आएगा क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन है, और फिर ये माइनस 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 2 के साथ, तो माइनस ये पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और फिर 3 इंटू 2 जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। x माइनस 1 इसी तरह दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12 आ जाएगा। व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम जो है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एलसीएम देखें a प्लस बी होल क्यूब, तो इसका आप निकालेंगे, इसको आप फैक्टराइज करेंगे और a प्लस बी होल स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो देखें व्यूअर्स हम अगर इसमें से स्क्वायर हम एक हटा लें, ठीक है, तो यानी हमारे पास ये a प्लस बी कितने 3 है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 होती है तो हम कहते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो a प्लस बी हमारे पास ऊपर कितने 3 है, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, 3 ये हो गए, और उसके बाद a प्लस बी हमारे पास ये जो है ये 2 है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब देखें कि इन दोनों में कॉमन कितने हैं, कॉमन देखें एक सेट भी है, दूसरा सेट भी है, लेकिन तीसरा सेट जो है हमारा कॉमन नहीं है। तो एलसीएम में हम जो कॉमन होते हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता वो भी फिर आखिर में हम उसके साथ लिख देते हैं जो हमने कॉमन वाले होते हैं। तो फिर भी हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो जो है वो दोनों में कॉमन है, तो एक a प्लस बी रह जाता है, तो वो a प्लस बी भी हम एलसीएम में साथ लिख देते हैं, तो वो भी मल्टीप्लाई होके a प्लस बी फिर क्यूब बन जाएगा। ये मैं एलसीएम और एचसीएफ की मिसालें आपको दूंगा इंशाल्लाह, जल्दी आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन से मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं। व्हाट इज़ कॉमन, तो कॉमन देखें एक p कॉमन है और एक q कॉमन है, ठीक है। तो सिंपली p और q जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट व्यूज देखें लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द मैट्रिक्स फ्रॉम, तो इसमें लीनियर इक्वेशन आपने बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ व्यूअर्स याद रखें कि ये x है, ये गलती से 4 लिखा गया है, तो यहाँ पे ये x है, ठीक है। तो व्यूअर्स पहले हम हमेशा याद रखें कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहली रो और पहले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी हमने जब लेना है मल्टीप्लिकेशन के तो ये पहली रो और पहला कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ठीक है। यानी हम पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x माइनस वाई। तो ये देखिए हम कहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस वाई, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो 1 है, ठीक है, ए वाला आंसर है। तो व्यूअर्स ये भी याद रखना है कि आपने टाइम का भी ख्याल करना है, अगर आप पूरा सवाल करने बैठ जाएंगे तो वहाँ पे आप टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा और बाकी क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे। तो देखें जब मैंने एक ही रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का, तो ये मेरे चारों आंसर्स में एक में ही मौजूद है, तो लिहाजा मेरा यही आंसर है, मुझे बाकी रोज़ को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके मैथमेटिक्स के टेस्ट होते हैं, इसमें आपकी कैलकुलेशंस वर्क अगर आप उस पर ज़्यादा जोर देंगे, वो के बड़े आसान सवाल होते हैं, लेकिन जब बंदा करता है तो आपके टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है और आप बाकी सवालों से महरूम रह जाते हैं और इस तरह आप फेल होने के चांसेस होते हैं, और अगर पास भी हो जाते हैं तो मेरिट में आपका नंबर जो है वो बहुत पीछे चला जाता है और इसलिए आपकी फाइनल कॉल जो है वो नहीं आती। नेक्स्ट है इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स है देन कैन बी फाउंड,
कैन बी फाउंड क्या है कि दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ए बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या बी ए, यानी पहले बी को हम अगर रखें और फिर ए मैट्रिक्स को रखें तो फिर मल्टीप्लाई करें, या दोनों को हम जमा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स जमा करने के लिए हमेशा याद रखें कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली रोज़ में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में उतने एलिमेंट्स होने चाहिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या कहलाते हैं, तो दो एंगल का मजमुआ जब 90 हो तो हम इसको कम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और दो एंगल का मजमुआ अगर 180 हो जाए तो उसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है। मे बी के नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कहीं। दोज पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, यानी एक लाइन पे वो कौन से पॉइंट्स हैं जो एक लाइन में नहीं आते, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आपका आंसर आता है। द रेशियो बिटवीन मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 1 1 1, देन ट्राइंगल इज क्या आएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको तीनों से नज़र आ रहा है कि 1 1 1 का मतलब है कि तीनों साइड उसकी बराबर है, तो वो जो ट्राइंगल है उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। एन एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 80 डिग्री ईच ऑफ द रिमेनिंग टू एंगल्स, तो जब 80 आप 180 से निकाल लेंगे तो पीछे रह जाएगा आपके पास 100, क्योंकि एक ट्राइंगल के जो अंदरूनी जावियों का मजमूआ होता है वो 180 होता है। तो 180 में से जब आप 80 निकालेंगे तो पीछे 100, और दो इक्वल एंगल्स जो है वो 50 के हो सकते हैं, 50 + 50 100 होते हैं। ठीक है। गिवन दैट लेस देन x इज इक्वल टू 2 लेस देन y, इफ लेस देन y इज इक्वल टू 42, देन x जो है वो किसके इक्वल होगा, तो x जब 2 के बराबर है और 2 जो है वो y से छोटा है, और फिर y जो है वो इज इक्वल टू 42 है, तो फिर एंगल क्या आएगा आपका 84। ठीक है। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स एंड मेजर ऑफ देयर इंड्यूस्ड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो जब मेजर ऑफ टू एंगल्स हों और एक मेजर ऑफ देयर इंड्यूस्ड नंबर ऑफ ट्राइंगल हो, तो फिर कितनी ट्राइंगल्स बनेगी, एक ट्राइंगल बनेगी आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इफ मेजर ऑफ वन साइड एंड मेजर ऑफ एनी टू एंगल्स आर गिवन, यानी आपके पास एक साइड की वैल्यू दी हुई हो और दो एंगल्स आपको गिवन हो, तो फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेगी आपकी, एक बनेगी। ठीक है। तो ये व्यूअर्स याद रखें कि या तो आपके पास दो एंगल और एक साइड हो, या फिर दो साइड्स और एक एंगल हो, तो आपकी ट्राइंगल्स एक ही बनेगी। ठीक है। a + b होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला है, a² + b² + 2ab, लेकिन ये फार्मूले देखें जवाब में तो नहीं है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है a - b होल स्क्वायर + 4ab, क्योंकि a - b होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ओपन करने से -2ab आ जाएगा, और -2ab जो है वो +4ab से जब आप माइनस करेंगे तो a² + b² + 2ab ही रह जाएगा। a - b होल स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज, तो इसको अब हम क्या करेंगे कि अब इसके अंदर जो है वो बाहर जो है वो हम प्लस लिखेंगे, a - b होल स्क्वायर + 4ab। ये भी देखें, दोनों को हम ओपन करेंगे तो इसमें से जो -2ab है ये कैंसिल हो जाएगा, और 2a² + 2b² रह जाएगा, जिसमें 2 हम कॉमन लेकर a² + b² साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर एलसीएम है x - 8 और x² - 64 है। तो अब देखें कि x² - 64 जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a² - b² की फॉर्म में, यानी x होल स्क्वायर - 8 का स्क्वायर। ठीक है। तो a² - b² हमें पता है कि वो a + b × a - b होता है, तो ये x + 8 और x - 8 हम लिख सकते हैं। तो अब हमने क्योंकि एलसीएम लेना है तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि x - 8 तो कॉमन हो गया, वो हम एक दफ़ा लिखेंगे। अब x + 8 जो है वो हमारे दूसरे इक्वेशन में रह जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसको भी एलसीएम में साथ लिख देंगे, तो x - 8 × x + 8 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम अगेन हमने लेना है, तो दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे और जो कॉमन होंगे वो एक दफ़ा लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं होंगे वो फिर हम
सारे साथ लिख देंगे तो उनको टोटल मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए आपको गिवन है और ए इन्वर्स आपको क्या चाहिए। तो ए इन्वर्स में क्या होता है, ए इन्वर्स में ये होता है कि इन दोनों की जगह चेंज की जाती है, ठीक है, और इन दोनों की आपस में साइन चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। इसका आंसर जो करेक्ट है वो ये है, ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि 2 और 2 की जगह चेंज करने से वही रहेगी और ये +3 है तो इनकी दोनों जगह चेंज करने से आपका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। आपके पास इक्वेशन है 2x - 5y + -1। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है प्रिंटिंग में क्योंकि गलती है, तो यहाँ =, है, ठीक है। तो व्यूज़ ये याद रखें कि हमने इसको लिखना कैसे है। आप देखें 36 और 1, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को ऊपर लिख दें और उसको नीचे लिख दें, ठीक है। तो जब ऊपर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वह आएगा 3 4 का एक आप मैट्रिक्स के अंदर आएगा और x y तो साथ रहेगा और उसके सामने 36 आएगा। तो अगर हम 3 4 लिखें तो देखें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। और अगर इसी को एज इट इज़ जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर एज इट इज़ देखें तो पहले 2 फिर -5, ये हम देखें कहाँ लिखा हुआ है। तो 2 - 5 हमारा यहाँ लिखा हुआ है सी में, और फिर नीचे 3 और 4 लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, इसके सामने 36 है और इसके सामने 1 है। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये बेहतरीन ऑप्शन है। इफ़ 2 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर 2 लाइनें आपस में कता ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, क्योंकि वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस एक ही प्लेन में, ठीक है, सेम प्लेन में हों तो फिर उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर लाइंस। अगर इफ़ अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, अगर पूरे सर्कल को हम 360 हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर पार्ट को हम क्या कहेंगे, हम हर पार्ट को 1 डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, अ कंप्लीट सर्कल को हमें पता है कि 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेटल इज 122, ठीक है। 122 जब होगा बाहर का एंगल तो अंदरूनी एंगल क्या होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी एक्सटीरियर एंगल का मतलब है ये बाहर का एंगल जो है, ये हमारे पास जो है वो कितना है, 122 है, ठीक है। अब ये अंदर वाला एंगल जो है वो कह रहे हैं इंटीरियर एंगल जो है वो कितना है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यहाँ से पूरा एंगल यहाँ तक ये कितना होता है, ये 180 होता है, ठीक है। कितना होता है, 180। तो 180 में से ये 122 अगर माइनस कर लें तो पीछे कितना बचेगा, जो बचेगा वो आपका इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो वो आपका जवाब है 58। तो 58 क्योंकि 122 में जमा करें तो 180 बनता है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटल का 3 एंगल का मजमुआ 280 है, तो 4th एंगल कितना होगा। तो आपने कितने और एंगल जमा करें ताकि हमारे पास 360 बन जाए, तो वो हमारे पास 80 जब तक नहीं जमा करेंगे तो 360 पूरा नहीं होगा। इफ मेजर ऑफ 2 साइड्स एंड मेजर ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, तो फिर कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी, एक ट्राइंगल बनेंगी, ठीक है। यानी 2 साइड्स और जब एक एंगल आपको गिवन हो तो फिर एक आपकी ट्राइंगल बनेगी। अगर आपके पास 2 एंगल्स और एक साइड हो तो फिर भी आपके पास एक ही ट्राइंगल बनेगी। फैक्टराइजेशन करनी है
और ये फैक्टराइजेशन किसकी फैक्टराइजेशन है, कौन से सवालों की है, तो ये फैक्टराइजेशन जो है वो ए की है, क्योंकि हम अगर देखें तो इसमें से x जो है वो कॉमन ले लेंगे और अंदर आंसर आ जाएगा x प्लस ए, और इसमें से हम b जो है वो कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x प्लस बी। ठीक है, What should be added or subtracted from a square plus b square to make it perfect square? तो आपको पता है कि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो हम उसे a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कमी किस चीज़ की है, 2ab की है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी रोज और कॉलम अगर वो बराबर ना हो, ठीक है, यानी 2 इंटू 2 हो तो इसका मतलब है उसके रोज भी बराबर है, कॉलम भी बराबर है। लेकिन अगर 2 इंटू 1 हो, 3 इंटू 4 हो, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, विच वन इज, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जिसमें तमाम जीरो हो उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स के लिहाज से कितनी काइंड्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं ट्राइंगल की, वो 3 होती हैं। ठीक है, तो ये व्यूअर्स था आज का हमारा टेस्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया।